हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, वो है संप्रभुता। संविधान की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में संप्रभुता पे आज मैं बात करूंगा आपसे। देखिए, राजनीतिक विज्ञान तथा न्यायशास्त्र के शब्दों में संप्रभुता को एक राज्य का एक अनिवार्य गुण माना जाता है तथा एक ऐसी परिशुद्धि तथा सर्वोच्च सत्ता की घोतक है जिस पर आंतरिक तथा बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। फुले ने संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य की एक परिभाषा एक ऐसे राज्य के रूप में की जहां स्वयं उसके भीतर एक ऐसी सर्वोच्च तथा परम सत्ता विद्यमान होती है जो किसी को भी अपने में वरिष्ठ नहीं मानती। संप्रभुता के इस पारंपरिक अर्थ में आज के किसी भी राज्य को पूरी तरह प्रभुत्व संपन्न नहीं कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आर्थिक समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, अभिसमय आदि उन पर बहुत से दायित्व डाल देते हैं और कई तरह के अंकुश भी लगा देते हैं जिनसे संप्रभुता पर थोड़ी बहुत आंच आती ही है। भारत के संविधान में संपूर्ण संपन्न शक्तियां निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। एक ही स्थान पर ऐसा है जहां से संप्रभुता की विद्यमान तथा संविधान के स्रोत का सुनिश्चय किया जा सकता है, और वह है उद्देशिका। हम भारत के लोग शब्द हमें अमेरिकी संविधान की उद्देशिका के आरंभिक शब्दों को याद दिलाते हैं, किंतु अमेरिकी संविधान की उद्देशिका हम संयुक्त राज्यों के लोग का उल्लेख करती हैं। इसके पहले के प्रारूप तथा इतिहास इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अनेक 13 स्वतंत्र राज्यों के लोगों का उल्लेख किया था जो अपेक्षाकृत अधिक परिपूर्ण संघ चाहते थे। उन्होंने राष्ट्र के अखंड लोगों का उल्लेख नहीं किया। दूसरी ओर भारत के संविधान की उद्देशिका में भारतीय संघ के राज्यों के लोगों की बात नहीं कही गई। अमेरिकी संविधान के विपरीत हमारे संविधान को राज्यों के अनुसमर्थन की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह कहकर हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित और आत्म पर करते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बात की निष्ठापूर्वक पुष्टि की, हम लोग भारत के लोग हैं, एक हैं, और हम विभिन्न राज्यों आदि के लोग नहीं हैं। संप्रभुता भारत के सभी लोगों की है, ना कि अलग अलग राज्यों के लोगों की है, और यह उस संविधान को राज्यों के लोगों द्वारा नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों द्वारा अविभाज्य प्रभुत्व संपन्न इकाई के रूप में और उसकी सामूहिक हैसियत में निर्मित तथा स्वीकृत किया गया है। इस बात पर जोर देने का प्रयास किया गया था कि हमारा राष्ट्र एक है, हमारा संविधान एक है, हमारी राज्य व्यवस्था एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में संप्रभुता संघ अथवा कॉमनवेल्थ तथा राज्यों के बीच बटी हुई है और प्रत्येक राज्य संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न है, किंतु इसके विपरीत भारत में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बावजूद इसमें संप्रभुता का कोई विभाजन नहीं है। आपात स्थितियों के दौरान संघ राष्ट्रीय हित के राज्यों के अधिकार क्षेत्र को लांघ सकता है। सामान्य स्थिति के दौरान वह अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में समाविष्ट विषयों पर कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर सकता है। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता अखंड तथा विभाज्य है। कोई भी राज्यों का समूह संविधान को रद्द नहीं कर सकता। संविधान द्वारा स्थापित संघ के बाहर नहीं जा सकता। अमेरिका में संघ की अनावश्यकता स्थापित करने के लिए गृह युद्ध छेड़ना था, जीतना पड़ा था, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में ही संघ की अनावश्यकता का उपबंध कर दिया और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया। संविधान के अनुच्छेद 1.3 में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत संघ राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है। संघ कतिपय संवैधानिक अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्र का त्याग भी कर सकता है। मगन भाई ईश्वर भाई पटेल बनाम संघ भारत संघ 1970 और 3 सुप्रीम कोर्ट 100 संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन संघ की संसद साधारण विधान के द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नागरिक संबंधी उपबंधों के अधीन भारत के समस्त लोगों की एक गहरी नागरिकता प्रदान कर सकती है। अमेरिका की भांति संघ राज्यों की दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार हमारे संविधान की उद्देशिका के उपबंध पारंपरिक संघवाद, विभाजित संप्रभुता, राज्यों की स्वायत्ता आदि की सभी संकल्पनाओं का अंत कर देते हैं।
इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने हमेशा के लिए स्पष्ट कर देने का प्रयास किया कि हमारे देश की कार्यप्रणाली में संप्रभुता स्वयं लोगों में निहित है। यह की संघ तथा राज्यों के सभी अंग तथा कर्मी अपनी शक्ति भारत के लोगों से ही प्राप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो की तरह शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।